हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और देखिए एनएफएससी एनएफओबीसी को लेकर ना बहुत मन में डाउट बहुत ज्यादा रहते हैं लोगों के मन में। और अभी जिनकी पीएचडी हो रही है, जिनका फेलोशिप निकल गया है पिछले एक साल से, है ना, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा डाउट है कि सर फेलोशिप कब आएगा आखिर, क्योंकि एनएफओबीसी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो उसको पैसा फंडिंग करती है, देती है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है कि पैसा जो है फरवरी लास्ट ईयर फरवरी से पैसा नहीं आया। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का जुलाई से पैसा नहीं आया, बहुत सारे लोगों का मई से पैसा नहीं आया, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका तो भाई साहब एक एक साल पूरे हो गए और पैसे आए ही नहीं है। सोचो रिसर्च कैसे करेंगे बच्चे, है ना। तो ये तो एक बहुत बड़ा बात है और ये एक बहुत खराब बात है कि बच्चों के पैसे नहीं आ रहे हैं। मतलब मैं आप बता नहीं सकता वो दर्द, वो तकलीफ कि बच्चे पहले एग्जाम निकालते हैं, है ना, पहले नेट अच्छे से क्लियर करते हैं, उनमें भी उनका जेआरएफ बहुत कम से रह जाता है, ठीक है, तब उनको एनएफओबीसी मिलती है। एनएफओबीसी मिलने के बावजूद भी उसका क्या होता है, भाई साहब पैसे नहीं मिल पाते। अब वो रिसर्च कैसे करेंगे, कैसे ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, है ना, ठीक है। हाँ, एक चीज तो बड़ा कॉमन सी बात है। क्या कॉमन सा बात है? बात ये है कि एनएफओबीसी को हर 3 महीने में पैसा मिलता है, ये बात पक्का है, क्योंकि उन्होंने अपने नेक्शन में मेंशन किया है क्वार्टरली। कंटिन्यूएशन जब आप लिखिएगा ना, कंटिन्यूएशन जब देते होंगे तो आप लोग देखते होंगे क्वार्टरली लिखा हुआ है। इट मींस कि वो हर 3 महीने में पैसे इश्यू करती है। तो ये तो बात पक्का है, बट भाई साहब 3 महीने में तो पैसे दे दो। 3 महीने में भी पैसे नहीं दिए हैं आपने, आपने एक साल से लोगों को पैसे नहीं दिए। मतलब सवाल पूछो तो कह देते हैं फंडिंग नहीं है, सवाल पूछो तो कह देते हैं फंडिंग नहीं है। इसी बीच, है ना, थोड़ी सी राहत की सांस मुझे नजर आई है आप लोगों के लिए। तो मेरे को एक न्यूज मिला, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, शायद आपकी थोड़ी तकलीफ कम हो जाए। देखो अब इस न्यूज की ऑथेंटिसिटी कितनी है एक बार आप जरूर चेक करिएगा, लेकिन मेरे पास एक न्यूज आया जो कि ऑथेंटिक मेरे को लग रहा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिएगा, एक एलोकेशन हुआ है ना, एनएफओबीसी वालों का पैसे जिसके साल भर से नहीं आए हैं, ठीक है, उनका एलोकेशन हुआ है। एक न्यूज ने ये पब्लिश करा है, एक न्यूज ने ये पब्लिश करा है। देखो बिजनेस स्टैंडर्ड एक न्यूज है, अच्छा न्यूज है, कोई खराब न्यूज नहीं है, तो इसने एक पब्लिश करा है तो कुछ करा ही होगा। देखो सेपरेट एलोकेशन 250 to 250.13 करोड़ का हुआ है श्रेष्ठ स्कीम के तहत ओबीसी वाले को, और ईडब्ल्यूएस वाले को, ठीक है, 190.3 करोड़ का, ठीक है, ईबीसी, है ना, इकोनॉमिकली क्या है, बैकवर्ड क्लासेस को 190.3 करोड़ जो है नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? एनएफओबीसी के लिए मिला है। तो फंडिंग तो आ गई है। अब बात रहा कि पैसे कमाएंगे, है ना, पैसे कमाएंगे। तो देखो अगर उम्मीद की जाए, अगर पैसे सही तरीके से, ये न्यूज सही है, तो आपको पैसे फरवरी के एंड तक में मिल जाएंगे, ठीक है। फरवरी के एंड तक पैसा 100% मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। और अगर नहीं मिलता है तो ये बात डेफिनेट रहिए कि आपको फिर मार्च में भी नहीं मिलने वाला, आपको फिर अप्रैल जाएगा, क्योंकि जो बजट आया है उस बजट में जो रिसर्च का पैसा होगा कहीं ना कहीं वो पैसा अप्रैल में आएगा, तो अप्रैल को तो आपको पैसे मिल जाएंगे। एक चीज है, सर इतने दिनों से पैसा नहीं आया और क्या आप ये बात बोले जा रहे हो? देखो एक तो यहां भी है, दूसरा यहां भी देख लो, है ना। सेपरेट एलोकेशन फॉर 250 करोड़ हैज बीन मेड फॉर श्रेष्ठ स्कीम फॉर ओबीसी, है ना, इसमें से 190 करोड़ किसके लिए? एनएफओबीसी के लिए, ठीक है, और 60 करोड़ है सब्सिडी ओवरऑल स्टडीज के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। देखो एक बात तो है, एक बात तो 100% है कि इतना लेट आना किसी भी हद तक सही नहीं है, किसी भी हद तक एकदम सही नहीं है कि बच्चों को, बच्चे रिसर्च कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक होप दिखा है, तो उम्मीद करिए कि आ जाएगा। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखो, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप क्या करिए, आप जेआरएफ की प्रिपरेशन करिए। जेआरएफ का पैसा जो है हर महीने आता है, जेआरएफ का पैसा हर महीने आता है। कभी कभी ऐसा केस होता है कि 2 महीना हो जाता है, अभी बहुत दिनों बाद से 2-3 महीने से पैसे नहीं मिले, वरना जेआरएफ का पैसा हर महीने आता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि, और जेआरएफ के करने के बहुत फायदे हैं। अगर आपको जेआरएफ आप करेंगे ना, तो एक तो टैग वाला जेआरएफ वाला मिल जाता है, और दूसरे के साथ साथ आपको क्या है कि सर टाइम पर पैसे, तीसरा एपीआई में दिक्कत नहीं होती। 5 नंबर ज्यादा है एपीआई से, ठीक है, नेट से 5 नंबर ज्यादा है। देखो एनएफओबीसी एनएफएससी में पैसा तो सेम मिलता है, लेकिन एपीआई में आप पीछे चढ़ जाओगे। तो पहला चीज कि आप कोशिश करिए एनएफओबीसी हो जाने के बाद भी जेआरएफ की तैयारी करिए। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, मैं आपके साथ खड़ा हूं आपको सारे गाइड करने के लिए, ठीक है।
और उसके बाद भी चलो अगर देखो हम अपने तरह से एफर्ट दे सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, एफर्ट दे सकते हैं, तो वो एफर्ट लगाइए, जेआरएफ अचीव करिए। ठीक है, आपको पीएचडी करने में बहुत आसानी होगी, पहला चीज। और जो बच्चे कर चुके हैं, जो एनएफओबीसी ले रहे हैं, जिनका 3 साल 4 साल हो गया, तब भैया आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। पैसा तो आएगा ये श्योर है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ये हालांकि इस मिनिस्ट्री की बहुत बड़ी गलती है कि फंडिंग नहीं है या जो भी रीजन है इनके, ये गलती है, लेकिन अब हम ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, और पैसे आपके आएंगे इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, पैसे आपके आएंगे इस बात की श्योरिटी है, आएगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, फरवरी एंड या फिर आपके मैक्सिमम अप्रैल तक जा सकते हैं, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। पैसा आपको उतना मिल जाएगा। जिसके 1 साल के हैं, पूरा पूरा 6-7 लाख रुपए आएगा, आराम से रिसर्च कंप्लीट करिएगा। हाँ, मुझे पता है कि आप रिसर्च के अलावा बहुत सारे काम भी कर लेंगे, लेकिन रिसर्च करिएगा अच्छे तरीके से, बेनिफिट दीजिएगा, अच्छे अच्छे कोर्सेज करिएगा, अच्छे अच्छे रिसर्च मेथोडोलॉजी सीखिएगा। हाँ चलिए, तो ये बात मुझे कहनी थी। मुझे आप देखो, इस वीडियो के तहत आप समझ जाओगे कि हमें परेशान नहीं होना है ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फेलोशिप मिल जाएगा। अब इस मिनिस्ट्री की चीजें देखिए, अगर फंडिंग नहीं है, क्या दिक्कत है, वो ऊपर वाले लेवल वाली बातें हैं, तो हम उतना लेवल पे जाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो के तहत आपको बस यही इंफॉर्मेशन देना था कि आपकी फेलोशिप आ जाएगी। चलिए, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।